नमस्कार साथियों, मैं हितेश गुप्ता ओनली सिलेक्शन यूपीएससी ईपीएफओ चैनल पर आप सभी को आज की इस सेशन में लेकर आया हूं वो सारी गवर्नमेंट स्कीम्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, पहली जो गवर्नमेंट स्कीम की मैं बात करने वाला हूं वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान। ठीक है, ये स्कीम एग्रीकल्चर एंड द फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में रन की जा रही है। इस स्कीम में बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसकी वो क्या है कि इस स्कीम में 3 इंस्टॉलमेंट्स में 2-2 हज़ार रुपए की हर 4 महीने में जो राशि है सीधे एक किसान परिवार के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो 2-2 हज़ार की 3 इंस्टॉलमेंट टोटल 6 हज़ार रुपये एक साल में किसान परिवार के बैंक खाते में पहुंच जाता है। तो ये आपकी पहली स्कीम हुई। दूसरी स्कीम की बात करते हैं, एकीकृत वस्त्र पार्क योजना, स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क। तो ये स्कीम है आपकी, नाम से पता चल रहा है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंडर आती है, वो इसको रन कर रही है। इस स्कीम के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लाना, ज़्यादा से ज़्यादा नई नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पैदा करना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना, उसको मोबिलाइज करना। तो इस स्कीम के तहत जो गवर्नमेंट है वो एक मेगा टेक्सटाइल जो पार्क्स हैं उनका सेटअप करना चाहती है, और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रमोट करना चाहती है, लाना चाहती है। ठीक, जो थर्ड नंबर की आपकी स्कीम है वो है आकांक्षी जिला कार्यक्रम, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ये स्कीम आपकी कौन चला रहा है? ये स्कीम चला रहा है आपकी नीति आयोग। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट से देश के 28 जो स्टेट्स हैं और 115 जो डिस्ट्रिक्ट्स में उनको पॉइंट आउट कर कर इसको रन किया जा रहा है। इस प्रोग्राम को का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है जो कलेक्टिव बैकवर्ड जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, उनका तेजी से प्रभावी रूप से उनको सुधार किया जा सके, है ना। हर डिस्ट्रिक्ट की जो स्ट्रेंथ है उस पर हम फोकस करें और उस फोकस के आधार पर हम उसको प्रोग्रेस अलग से उसकी मेजर करें, उसको रैंक दें, जिससे कि आपस में जो इंटर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें अपनी रैंकिंग को सुधार करने के लिए एक आपस में एक हेल्दी कंपटीशन, एक हेल्दी माहौल तैयार हो। तो ये न्यूज अभी, ये जो स्कीम्स है ये अभी आपके रिसेंटली आपके चर्चा में थी, क्योंकि जो एक डेल्टा रैंकिंग है जो इन सब स्कीम्स को, जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको रैंकिंग देती है, तो उसमें छत्तीसगढ़ जो आपका स्टेट है उसका सुकमा जो डिस्ट्रिक्ट है वो फर्स्ट रैंक पर आया था, इसलिए ये स्कीम अभी करंटली न्यूज में थी। अब साथियों हम बढ़ते हैं हमें फोर्थ स्कीम की तरफ, जिसका नाम है अमृत, अमृत योजना। अमृत अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत का फुल फॉर्म हो गया ए फॉर अटल, एम फॉर मिशन, आर फॉर रेजुविनेशन, यू फॉर अर्बन एंड टी फॉर ट्रांसमिशन ट्रांसफॉर्मेशन सर। तो जैसा कि अब हम देख लेते हैं कि ये स्कीम किस डिपार्टमेंट के द्वारा रन की जा रही है। ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड द अर्बन अफेयर्स रन कर रही है इस स्कीम को। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस स्कीम का? जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है कि जो सिटी जो बहुत है ना, जो आपके अर्बन एरियाज है उसमें जो बेसिक नेसेसिटी है आदमी का, टैप वाटर, वो उसकी हम उसको गारंटेड हर घर को प्रोवाइड करवा पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम बढ़ावा दें जिससे कि पॉल्यूशन रिड्यूस कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पर एक टर्म आई है इसको ध्यान से देखना, नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट, जिसमें मोटर की आवश्यकता नहीं है, जैसे साइकिल हो गया, आपकी वॉकिंग हो गया, उसके लिए अच्छा इंफ्रा फैसिलिटीज डेवलप करना, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी एंड पार्क्स डेवलप करना। ओके, रिसेंटली ये न्यूज़ आपके करंट अफेयर्स में थी, क्योंकि ये इस स्कीम, एक्चुअल में ये स्कीम का जो गवर्नमेंट का टारगेट था वो 5 साल के लिए था, 2015 टू 2020। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसको 2 साल के लिए एक्सटेंड किया है, अभी मार्च 2022 तक ये इसी तरह से अपना वर्क करती रही। अब हम बात करते हैं अपनी फिफ्थ स्कीम की, जिसका नाम है मिशन अंत्योदय। ठीक है, ये स्कीम आपकी रन की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो रूरल डेवलपमेंट के जो विभिन्न जो प्रोग्राम गवर्नमेंट रन करती है, जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो रन कर रही है, वो 27 मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के द्वारा जो अलॉटेड रिसोर्सेज हैं जो ग्राम पंचायत स्तर पर जो दिए जाते हैं ग्राम पंचायतों को, उनकी एक मॉनिटरिंग, उनका मेजरेबल आउटकम्स के आधार पर उनका एनुअल सर्वे कराना कि जो मैक्सिमम उन लोगों को जितना भी रिसोर्सेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है अलग अलग डिपार्टमेंट के,
थ्रू उसका जो ग्राम पंचायत लेवल पर कितना यूटिलाइज हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ मिस्टेक है। ये आपकी स्कीम अभी करंटली न्यूज में थी, क्योंकि जो अंत्योदय सर्वे 2019 की एक रिपोर्ट थी, उसमें ग्राम पंचायतों के डेवलपमेंट के लिए जितने भी प्रोग्राम रन किए जा रहे थे, उसके बेसिस पर आपका जो तमिलनाडु स्टेट है, उसमें एक पंचायत है मौलूगन बॉन्डी। इस पंचायत ने देश के ग्राम पंचायतों की रैंकिंग में फर्स्ट रैंक अभी पोजीशन प्राप्त की। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों आपकी नेक्स्ट स्कीम, सिक्स्थ स्कीम, पीएम आशा। पीएम आशा, आशा का मतलब है यहाँ पर अन्नदाता आय संरक्षण योजना। ये स्कीम आपके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री रन कर रही है। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना। जैसा कि आपने सुना होगा कि एमएसपी करके एक टर्म होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो किसानों को गवर्नमेंट उनकी जो उपज है उसके एवज में सपोर्टिंग प्राइस होता है, उससे इस प्राइस पर गवर्नमेंट उनका सारा का सारा जो उपज है वो खरीद लेती है। तो जो ये प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, इस सिस्टम में जो करंट में जो भी गैप है उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, उनकी किसानों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उनको मैक्सिमम लाभ देने के लिए ये स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम में 2020 तक किसानों की आय को गवर्नमेंट का टारगेट है कि दुगना कर दिया जाए। ठीक है, उस और भी ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की, हम एक नेक्स्ट स्कीम, सेवंथ स्कीम, प्रधानमंत्री वंधन योजना, PMVDY। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा रन की जा रही है। इसमें एक मार्केट लिंक ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो जनजातीय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, ठीक है, SHG जिनको बोला जाता है, 15-20 लोगों को प्रमोट किया जाता है। जो कुटीर उद्योग, जो ग्राम से संबंधित छोटे मोटे उद्योग हैं, उनको गवर्नमेंट सब्सिडी देकर, लोन इजीली पास कराकर, उनके द्वारा तैयार जो प्रोडक्शन है उसके लिए जगह जगह पर मेले आयोजित कराकर उनको इस तरह से प्रमोट करती है। तो उनको नेशनल लेवल पर एक नोडल है ना, इसमें जो प्रमोट करना है, राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर एक नोडल एजेंसी के रूप में ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम नाम देते हैं ट्राइफेड, इसकी एक नोडल एजेंसी है इस पूरे प्रोग्राम को रन करने के लिए। और रिसेंटली ये जो ट्राइफेड है उसने अपने 100 डेज पूरे कंप्लीट किए थे, इस चीज़ को सेलिब्रेट किया था, इसलिए ये स्कीम आपकी न्यूज़ में थी। नेक्स्ट न्यूज है आपकी, नेक्स्ट स्कीम है आपकी 8th स्कीम, इसका नाम इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर MSME। इंटरेस्ट सबमिशन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ब्याज में आपको कुछ अनुदान दिया जा रहा है। यह MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए है। आप समझते हैं गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली भी आपने देखा होगा जो 20 लाख करोड़ का अभी एक जो पैकेज जो दिया है उसमें MSE सेक्टर के लिए, MSME सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा घोषणाएं की गई थी। जैसा कि आपने अपने सर के पुराने वीडियोज में देखा भी होगा, उन्होंने डिटेल में इस बारे में डिस्कस भी कर लिया आप लोगों के साथ। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, MSME अलग से एक मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके द्वारा रन की जा रही है। 2018 में ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। तो जिनके पास भी वैलिड उद्योग आधार नंबर था, UAN, जिस तरह से हमारा एक आधार नंबर होता है, इसे हर बिजनेस का एक उद्योग रजिस्ट्रेशन होता है, उद्योग आधार नंबर दिया जाता है। तो जो भी GST अगर पंजीकृत जो MSME हैं उनके लिए जो नए और प्रोग्रेसिव जो उनके लॉन्स हैं उन पर 2% इंटरेस्ट सबमिशन प्रदान करती है, मतलब 2% की सब्सिडी वहाँ पर गवर्नमेंट देगी। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विस एंटरप्रेन्योरशिप है, जो एंटरप्राइजेज हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित देना है, जिससे कि वो आगे से ज़्यादा लोग रोजगार से जुड़ जाएं, सह रोजगार को बढ़ावा मिले। इस स्कीम में एक फिडबी का नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया, जिसको हम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहते हैं। ये इस पूरी स्कीम के लिए नेशनल लेवल पर एक नोडल एजेंसी की तरह काम कर रहा है। ऑब्जेक्टिव हम पहले डिस्कस कर सकते हैं कि टू बूस्ट द MSME प्रोडक्टिविटी एंड एक्सेस टू क्रेडिट एट रिड्यूस कॉस्ट। अब हमारी दोस्तों नेक्स्ट स्कीम है, 9th स्कीम की बात कर लेते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम, NPS। बहुत कॉमन स्कीम है, इसके बारे में आप जानते होंगे, आपने सुना भी बहुत होगा NPS। ये एक रिटायरमेंट टूल या एक रिटायरमेंट स्कीम है जो PFRDA, पेंशन फंड
रेगुलेटरी एंड द डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी है, उसके द्वारा ये रन की जा रही है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है ये। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि देश के जो जितने भी सभी नागरिक हैं उन सबको आफ्टर रिटायरमेंट एक की जो लाइफ है उसके लिए एक बेसिक इनकम का सोर्स जनरेट करें, और अभी से उन लोगों में अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए एक बचत, एक सेविंग की आदत, हैबिट डाली जाए, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था। इसमें बेनिफिशियरी कौन कौन है? 18 से 65 साल तक का कोई भी इंडियन सिटीजन हो सकता है, ठीक है, कोई भी एनआरआई हो सकता है। अब रिसेंटली न्यूज में थी ये, क्योंकि अभी इसको बेनिफिशरीज के इसको एक्सटेंड किया गया था, और ओसीआई, जैसा कि अभी आपके सबने रिसेंटली एक पूरे लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को भी इस स्कीम में इंक्लूड कर लिया गया है। इस स्कीम में एक और जो मेन चीज़ जो हमें जानना जरूरी है कि एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, इस स्कीम के लिए एक तरह से सीआरए के रूप में काम करती है। सीआरए मीन्स सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी की तरह काम करती है। इसमें अकाउंट खुलाने वाले को एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मिलता है, जिसको हम बोलते हैं प्रान नंबर, ठीक है। पूरे भारत में जैसे पैन कार्ड आपका एक होता है, पूरे भारत में ये जो आपका प्रान नंबर है ये एक ही है, कहीं भी यूज कर सकते हैं इसके जो। लेकिन एक जो मेन चीज़ आपको जानना जरूरी है कि एनपीएस के जो रिटर्न्स हैं वो आपके बाजार से लिंक होते हैं, या जो अकाउंट होल्डर होता है वो, उसको जो गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर है, उसको 3 तरह के फंड प्रोवाइड कराती है। एक इक्विटी फंड में वो चाहे तो अपना फंड अपने अकॉर्डिंग उसको गवर्नमेंट को अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने में ये इंस्ट्रक्शंस दे सकता है कि मेरा इतना फंड इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाए, इतना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, या इतना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। इसकी अपनी अपनी लिमिट्स हैं। डिटेल में अगर हम चाहें तो बहुत लंबा है ये स्कीम पढ़ना। अब हम हमारी नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं दोस्तों। 10th स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, PMMVY। इस योजना को कौन रन कर रहा है? महिला व बाल विकास मंत्रालय आपके के द्वारा रन की जा रही है, सेंट्रल मिनिस्ट्री। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको कैश बेनिफिट के रूप में उनको एक तरह से आंशिक मुआवजा प्रदान करना, ताकि महिला अपने जो फर्स्ट जो जीवित बच्चा है उसके जन्म से पूर्व और उसके पश्चात पर्याप्त आराम मिल सके, उसको उसको अपने बेसिक खर्चे के लिए काम पर डिपेंड नहीं रहना पड़े। इस योजना के तहत जो बेनिफिशरीज लेडीज हैं उनको 3 इंस्टॉलमेंट्स में 5,000 रुपये नगद प्रोत्साहन के रूप में उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं। 11th स्कीम हमारी, उसका नाम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, PMKSY। इस योजना को मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, के द्वारा रन किया जा रहा है। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है फूड प्रोसेसिंग मेगा फूड पार्क्स क्लस्टर इंडिविजुअल्स यूनिट्स के लिए इसका निर्माण करना है। तो इस तरह से हमने देखा आज की दोस्तों कि इस तरह से आज हमने 11 स्कीम्स डिस्कस की हैं, और भी एक नए सेशन में मैं आपको जो भी रिमेनिंग स्कीम्स हैं उसके साथ दोबारा आपसे मिलता हूं। और फिर भी आपको लगता है ये मैंने सारी स्कीम बहुत ही शॉर्ट एंड ब्रीफ की हैं, मैंने सिर्फ कौन सा डिपार्टमेंट रन कर रहा है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम डिटेल में जाएं तो हर एक स्कीम के ऊपर एक नया इंडिविजुअल लेक्चर बन सकता है। तो अगर आपको लगता हो कि कोई स्कीम सर हमें डिटेल में पढ़नी है तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको ये मेरा आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।